नमस्कार। आज हम कक्षा 12 का जो वह भाग है खंड वह भारत में राजनीतिक शासन, ठीक है, भारत में शासन एवं लोकतंत्र, इसके बारे में पढ़ेंगे। राजनीति विज्ञान के दो पाठ है, खंड ए और खंड ब। खंड ब का जो पहला चैप्टर है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें हमारे जो लेसन है, लेसन का नाम है भारत का संविधान और भारत के संविधान की विशेषता। ठीक है, भारत का संविधान क्या कहता है, भारत के संविधान की विशेषता क्या है, इसके बारे में हम रिपीट से करेंगे। उसके बाद में देखो कि भारत का संविधान है, ठीक है, भारत का संविधान मतलब कैसे बनाया, किस प्रकार बनाया, इसके बारे में सारा वर्णन है, वो भी इसके बारे में बताया गया है कि वास्तव में भारत के संविधान का निर्माण क्यों किया गया था। तो सिंपल सी बात है कि भारत के विकास के लिए भारत के संविधान का निर्माण किया गया था। अब हम देखते हैं कि भारत का संविधान है, इसके अंदर सबसे पहले जो कोटेशन दी हुई है, ठीक है, उस कोटेशन के बारे में बात करेंगे कि भारत के संविधान के अंदर कोटेशन है कि मैं अनुभव करता हूँ, ठीक है, कि मैं अनुभव करता हूँ कि भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान का कार्य संचालन योग्य है और लचीला भी है तथा शांतिकाल और युद्ध काल दोनों के लिए ही एकता बनाए रखने का सामर्थ्य रखता है। तो ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी भीमराव अंबेडकर ने कही थी। सबसे पहले मैं ये बात करती हूँ कि बेटा भारतीय जो संविधान है या कोई भी संविधान है, संविधान की मतलब जो अपने राजनीतिक व्यवस्था में भाई उसका अर्थ क्या होता है कि किसी भी संविधान से उस देश की आधारभूत विशेषता, मूल्य या उसके राजनीतिक सिद्धांत को क्या है वो दर्शाता है। ठीक है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने हमारे देश के ऐतिहासिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान को एक लोकतांत्रिक राज्य के निर्माण की स्थापना के लिए बनाया गया था। इनका लक्ष्य यही था कि संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में उनके आदर्शों को स्पष्ट किया था। ठीक है, अब हमारे संविधान की एक विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता मतलब ये है कि ये विश्व के अन्य संविधानों से अपने आप को अलग रखता है। मतलब कहने का भाव है कि जो विश्व के अंदर जो सिद्धांत वो मतलब राजनीतिक संविधान बनाए गए थे, ठीक है, इन सब से भारत का संविधान है वो सबसे प्रमुख माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि नंबर एक सबसे लचीला संविधान है, विशेषताओं के अनुसार है, इसके अलावा कठोर संविधान है, कठोर के अलावा इसमें संविधान में संशोधन कर सकते हैं, एक बार भी चेंजिंग नहीं हुआ है और पूरे भारत के अंदर ये एक ही संविधान है, अर्थात किसी भी राज्य के अंदर अपने खुद के कानून नहीं हैं। आप राज्य देश के किसी भी कोने में जाओगे तो उसमें भी क्या होगा कि वही सिद्धांत या वही कानून प्राप्त होंगे जो अपने राजस्थान के अंदर है। इसका अर्थ समझ आ रहा है कि हमारे यहाँ पर जो संविधान बनाया गया था वो बहुत ही पावरफुल संविधान बनाया गया था, जिसमें 395 अनुच्छेद थे और कितने थे, 22 भाग थे तथा 12 अनुसूचियाँ थी। इसके अलावा आपको एक बात और बताती हूँ कि जो भारतीय सिद्धांत बनाया गया था, मतलब संविधान बनाया गया था, वो संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का ही परिणाम था कि इसके अंदर भारत के संविधान के अलावा अन्य सिद्धांतों को मतलब अन्य देशों के संविधान को भी क्या किया गया था, समावेश किया गया था। आप सबको बताएं कि जैसे मूल अधिकार है, नीति निर्देशित तत्व है, कर्तव्य है, संविधान में राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियां हैं, वो अलग अलग देशों से ली गई है। इसलिए कहा जाता है कि भारत के संविधान में अन्य देशों के संविधान का भी कुछ समावेश किया गया था। अब उनमें वांछित परिवर्तन करने का भी विकल्प है कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं। इसीलिए भारत के संविधान को क्या कहा गया है, जीवित सिद्धांत का दर्जा दिया गया। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जीवित संविधान है का अर्थ क्या होता है। तो मतलब भारत के संविधान में जब संशोधन कर सकते हैं तो इसे जीवित संविधान की श्रेणी में रखते हैं। अब शासकीय तंत्र को सक्रिय रूप देने के लिए, उसकी व्यवस्था के संचालन और दिशा निर्देशन करने के लिए भी हमारे संविधान में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जोड़ा गया है। अब इसके अलावा हमारे जो संविधान है, संविधान के अंदर एक मौलिक सिद्धांतों को परिभाषित भी करता है। मौलिक सिद्धांत मतलब हमारे जो खुद के अधिकार है, ठीक है, जो कानून के अधिकार है, अपने कहते हैं ना मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 6 है, लेकिन अपने मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे, 7 थे। ठीक है, इन चीज़ों को देखते हुए भारतीय संविधान में अलग अलग तथ्यों को रखा गया था।
अब इसके अंदर ये बात बताते हैं कि ये जो दुनिया के अंदर मतलब यह लिखित संविधान के साथ साथ ये देखो, ये एक बार थोड़ा सा मैं आपको अंडरलाइन करके बता रही हूँ कि दुनिया का ऐसा लिखित और कानूनी दस्तावेज है जिसे लिखने में समय सर्वाधिक कितने लगा था, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। अब ये बताएं कि 395 अनुच्छेद आ गए, 22 भाग आ गए और इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब है जो भारतीय संविधान की मेन विशेषताएं, ठीक है। विशेषताओं में सबसे पहले तो होती है प्रस्तावना। आपको मैं बता दूं कि भारतीय संविधान की जो सबसे पहला पृष्ठ है ना, पहले पृष्ठ में ही भारत के संविधान की प्रस्तावना का वर्णन किया गया है। अब संविधान की प्रस्तावना का वर्णन किया गया है तो इसके अंदर 3 शब्दों को जोड़ा गया था, ठीक है, जिसमें से पहला शब्द था कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसमें मतलब समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था, लेकिन वो इसका टॉपिक है, मैं आपको आगे बताऊंगी।